नमस्कार, नॉलेज रिकेप की इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हमारी क्लासेस चल रही है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, और आज की स्पेशल क्लास है एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट जीके के ऊपर, जो आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। भारत में वन्यजीव संरक्षण की पहली परियोजना कौन सी है? ए प्रोजेक्ट एलिफेंट, बी प्रोजेक्ट टाइगर, सी प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोजेक्ट टाइगर। भारत में पहली वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर थी, जिसे 1973 में शुरू किया गया था। इसे लुप्तप्राय बंगाल बाघ और उसके आवास की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, द डैश इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर। डैश का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना है। आपको रिक्त स्थान भरना है। ऑप्शन ए नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, बी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, सी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया। नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया मिशन फरवरी 2014 में भारत के घटते वन क्षेत्र को बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मिनिमम फॉरेस्ट कवर टू बी मेंटेन्ड एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार न्यूनतम कितना वन क्षेत्र होना चाहिए? ए 1/2, बी 1/3, सी 1/4, डी 2/3। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/3। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार न्यूनतम 1/3 वन क्षेत्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच ऑफ दीज ईयर्स वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एमेंडेड। वन संरक्षण अधिनियम में निम्न में से किस वर्ष संशोधन किया गया था? ए 1978, बी 1988, सी 1963, डी 1952। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1988। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था और इसमें 1988 को संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? ए 34, बी 30, सी 35, डी 36। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 36। दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6, हु डिस्कवर्ड द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की खोज किसने की थी? ए ओडुम, बी एल्टन, सी आर्थर जी टेंसली, डी क्लीमेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थर जी टेंसली। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का आविष्कार सर आर्थर जॉर्ज टेंसली ने 1935 में किया था। वे एक अंग्रेज बोटनिस्ट और इकोलॉजी के श्रेणी में अग्रणी थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। भारत में किस राज्य का सबसे अधिक क्षेत्रफल वन के अंतर्गत है? ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी नागालैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम राज्य का सबसे अधिक क्षेत्रफल वन के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 8, द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया इज। भारत में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम कितना क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए? ए 25%, बी 33%, सी 43%, डी 53%। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33%। भारत में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम 33% क्षेत्र वन आच्छादित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्स ऑन ए लार्ज स्केल। वनों के बड़े पैमाने पर कटाई को क्या कहा जाता है? ए एफॉरेस्टेशन, बी रिफॉरेस्टेशन, सी डेफॉरेस्टेशन, डी नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेफॉरेस्टेशन। वनों के बड़े पैमाने पर कटाई को डेफॉरेस्टेशन कहा जाता है।
Question number 10. National Mission for Green India has been initiated in which states? हरित भारत मिशन भारत सरकार द्वारा किन राज्यों में शुरू किया गया था? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी बोथ स्टेट्स, डी नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ स्टेट्स। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया भारत सरकार द्वारा झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द कॉज ऑफ सॉयल पोल्यूशन? सॉयल पोल्यूशन का कारण क्या है? ए एसिड रेन, बी ओजोन, सी एरोसोल, डी नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिड रेन। सॉयल पोल्यूशन का कारण है एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following institutions is not related to the environment? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, बी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सी इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, डी सर्वे ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वे ऑफ इंडिया। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान पर्यावरण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13. टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस द एरिया अंडर द फॉरेस्ट शुड बी। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? ए 10%, बी 23%, सी 33%, डी 53%। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33%। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्र 33% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14. Which country has the highest percentage of its geographical area under forest? किस देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? ए चाइना, बी इंडिया, सी इंडोनेशिया, डी जापान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। जापान देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 15. चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट। चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ए वाटर पोल्यूशन, बी नॉइस पोल्यूशन, सी डेफोरेस्टेशन, डी कल्चरल पोल्यूशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेफोरेस्टेशन। चिपको आंदोलन मुख्यतः डेफोरेस्टेशन के विरोध में था। क्वेश्चन नंबर 16. व्हिच एनिमल इज द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह कौन सा पशु है? ए टाइगर, बी जायंट पांडा, सी हॉर्नबिल, डी व्हाइट बियर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जायंट पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह जायंट पांडा पशु है। क्वेश्चन 17. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन? निम्नलिखित में से कौन वन्यजीवों के विलुप्त होने का मुख्य कारण नहीं है? ए लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, बी टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट, सी इलीगल कॉमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, डी फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 18. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ए 3 मार्च, बी 2 मई, सी 5 जून, डी 21 जून। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following has not been categorized as forest under the National Forest Policy 1952? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत निम्न में से किसे वन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? ए नेशनल फॉरेस्ट, बी नेशनल पार्क, सी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, डी विलेज फॉरेस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत निम्न में से नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान को वन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। क्वेश्चन 20. इन व्हिच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ए 1962, बी 1970, सी 1972, डी 1982। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 को लागू किया गया था। क्वेश्चन 21. व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर?
भारत में किस राज्य का वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश राज्य का वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है। क्वेश्चन 22, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 3R प्रिंसिपल? 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? ए रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, बी रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, सी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 3R सिद्धांत का सही क्रम हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। क्वेश्चन 23, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी नैनीताल, सी सोलन, डी देहरादून। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन 24, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर? भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन और वृक्ष आवरण में है? ए 22.48%, बी 23%, सी 25.17%, डी 24.48%। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25.17%। भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का 25.17% क्षेत्र वन और वृक्ष आवरण में है और ये डाटा है अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2024 के। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन 25, विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए वाइल्ड लाइफ क्राइम? इनमें से कौन वन्यजीव अपराध नहीं है? ए इलीगल हंटिंग, बी स्मगलिंग एनिमल पार्ट्स, सी वॉचिंग बर्ड्स, डी कैप्चरिंग स्नैक्स फॉर सेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉचिंग बर्ड्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से वॉचिंग बर्ड्स जो है वो वन्यजीव अपराध नहीं है, यानी कि पक्षियों को देखना। क्वेश्चन 26, ए फॉरेस्ट गार्ड एनकाउंटर्स ए पर्सन इलीगल फिलिंग ट्रीज, व्हाट शुड बी द इमीडिएट एक्शन? यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से पेड़ काट रहा हो तो वन रक्षक को क्या करना चाहिए? ए इग्नोर द सिचुएशन इफ़ द पर्सन इज ए लोकल रेसिडेंट, बी कॉन्फिस्केट द इलीगली filled wood and let the person go, C issue a warning and then allow the person to leave, D apprehend the individual, seize the equipment and file a report। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी apprehend the individual, seize the equipment and file a report। क्वेश्चन 27, which of the following is a tool that a forest guard might use for पेट्रोलिंग? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वन रक्षक गश्त के दौरान उपयोग कर सकता है? ए जीपीएस डिवाइस, बी बाइनोकुलर, सी कॉम्पास, डी ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नीचे दिए गए ऑप्शन में से यानी कि जीपीएस डिवाइस, बाइनोकुलर और कॉम्पास ये सभी उपकरण वन रक्षक गश्त के दौरान उपयोग कर सकता है। क्वेश्चन 28, व्हाट डज पोचिंग रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में शिकार यानी कि पोचिंग का क्या अर्थ है? ए द इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पोर्ट, बी द इलीगल हंटिंग फॉर कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सी द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज इन कैप्टिविटी, डी द एक्ट ऑफ रिलोकेटिंग एनिमल्स टू डिफरेंट हैबिटेट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द इलीगल हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में पोचिंग का मतलब होता है द इलीगल हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीज़न फॉर मेंटेनिंग ए हेल्थी फॉरेस्ट इकोसिस्टम? स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने का मुख्य कारण क्या है? ए टू प्रोवाइड टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन, बी टू सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, सी टू क्रिएट एरियाज फॉर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, डी टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फॉर इंडस्ट्रियल यूज़।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने का मुख्य कारण है टू सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए फॉरेस्ट गार्ड इन फायर मैनेजमेंट। वन रक्षक की आग प्रबंधन में क्या भूमिका होती है। ए, टू स्टार्ट कंट्रोल्ड बर्न, टू क्लियर अंडरग्रोथ, बी, टू मॉनिटर वेदर कंडीशन एंड रिपोर्ट potential fire hazard, C, to actively suppress wildfires and prevent them from spreading, D, both B and C। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। वन रक्षक की आग प्रबंधन में भूमिका होती है कि मौसम की स्थिति की निगरानी करना और आग के खतरे की रिपोर्ट करना और जंगल की आग को बुझाना और फैलने से रोकना। क्वेश्चन 31, व्हिच लॉ इन इंडिया प्राइमरीली गवर्न्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड द ड्यूटीज़ ऑफ फॉरेस्ट गार्ड। भारत में कौन सा कानून मुख्य रूप से वन संरक्षण और वन रक्षकों की जिम्मेदारियों को नियंत्रित करता है। ए, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बी, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सी, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, डी, द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। भारत में द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 मुख्य रूप से वन संरक्षण और वन रक्षकों की जिम्मेदारियों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ए फॉरेस्ट गार्ड डेली ड्यूटी। निम्नलिखित में से क्या वन रक्षक की दैनिक ड्यूटी का हिस्सा है। ए, conducting lab experiments, B, field patrolling and maintaining records, C, office desk job only, D, supervising zoo animals। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फील्ड पेट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। वन रक्षक की दैनिक ड्यूटी होती है फील्ड पेट्रोलिंग करना और रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्वेश्चन 33, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मेंटेन्ड बाय ए फॉरेस्ट गार्ड। वन रक्षक द्वारा रखी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होती है। ए, आधार कार्ड, बी, बीट बुक, सी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डी, ट्रेन टिकट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीट बुक। वन रक्षक द्वारा रखी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है बीट बुक। क्वेश्चन 34, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन टू ए फॉरेस्ट गार्ड। वन रक्षक को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ए, मेडिकल ट्रेनिंग, बी, मिलिट्री कॉम्बैट, सी, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग, डी, कुकिंग क्लासेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग। वन रक्षक को फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए फॉरेस्ट रेस्ट हाउस FRH। वन विश्राम गृह का उद्देश्य क्या है। ए, पिकनिक स्पॉट फॉर टूरिस्ट, बी, accommodation for forest officers and patrolling staff, C, luxury lodge, D, shelter for wild animals। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, accommodation for forest officers and patrolling staff। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। हमारी आज की क्लास स्पेशल थी इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट जीके के ऊपर, जो आपके आने वाले फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो जियोग्राफी के हमारे सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आगे हम इस सीरीज पर 500+ MCQ सॉल्व करेंगे जियोग्राफी के ऊपर। तो हमारे साथ बने रहिए और हमको सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।